अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बन के तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है। और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पर देखे नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्टी टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है। सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी। और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है। एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है। बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, सेंटर में जगह बना ली। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं 1 टीस्पून के बराबर।
फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के बराबर। आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपीज़ ही दावतों वगैरह पर अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं क्योंकि सभी का फेवरेट होता है। और थोड़ा मसालेदार पुलाव बनाएंगे हम, थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा ये, जो कि बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड कर दिया है 1/3 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल मैं ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा कम ही ऐड किया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज। तो एक छोटी साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, उसको मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिया। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। बस आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर साबुत गर्म मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लौंगे 4 से 5 अदद। काली मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 7 से 8 अदद। तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे 2 अदद। इसके बाद में काली इलायची ऐड करूँगी 2 अदद। इसको हल्का सा बस फ्राई होने देंगे। बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी 4 से 5 अदद है, इसको मैंने स्लिट कर लिया था। और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। टमाटर ऐड कर देंगे, एक बड़ी साइज़ का ले लिया था टमाटर, उसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। ये ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं आलू खाना। तो 3 मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर, या फिर इतना पानी ऐड कीजिएगा कि आलू अच्छे से गल जाएं। इसको 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। तो देखिए 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। चेक कर लेते हैं, बीच में मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसके अंदर क्योंकि जो पानी था वो ड्राई हो गया था, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो देखिए आलू यहाँ पे गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चने। तो उबले हुए चने मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 2.5 कप के बराबर। तो चने ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसको हल्का सा बस मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं ये, 350 ग्राम्स के बराबर हैं ये चावल। उसको मैंने धो के भिगो दिया था 1 घंटे के लिए
और उसके बाद हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो पानी आप लोग चावल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस क्वालिटी का आप लोग चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने चावलों के हिसाब से ही ऐड करूँगी पानी। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग जिस क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको अंदाज़ा करना है तो ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि चावल से ऊपर पानी होना चाहिए तकरीबन 1.5 इंच के बराबर, क्योंकि हम सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है। तो इसको मैं खुला ही इसी तरह पकाऊंगी 10 से 12 मिनट तक। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है पुलाव के अंदर। और हम गरम मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी मिक्स करने के बाद। और इसको हम खुला ही पकाएंगे जब तक चावल जो है हमारे हाफ डन हो जाएंगे, तकरीबन 10 मिनट तक। तो देखिए पक चुके हैं और चावल जो है हमारे हाफ डन हो गए हैं और इसमें अच्छा खासा पानी हैगा मौजूद। तो इसी पानी के साथ मैं इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक। लो फ्लेम पे इसको रख दीजिएगा कवर करके। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट ही इसको मैंने पकाया था। पानी सारा अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये चावल हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे खुशबूदार और खिले खिले पक के तैयार हो गए हैं। तो इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसके साथ अच्छा सा रायता या फिर सलाद बनाइएगा और चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पुलाव। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लजानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप दावतों पर पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट को, जो कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बनके घर में तैयार हो जाता है। आपने बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप तेल और उसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, आधा कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन का कीमा आधा किलो के बराबर। बारीक कीमा है ये ऐड करेंगे और इसको हमने पकाना है इसका कलर चेंज होने तक। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे मसालों को अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो इसमें मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्योरी 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप है मेरे पास, चिली गार्लिक सॉस है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए चिकन के अंदर। चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट ही लगते हैं इसको पकाने में। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स तकरीबन 2 टीस्पून और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये लजानिया की जो फिलिंग है हमारी रेडी है। इसको हमें थोड़ा सा सॉसी ही रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करिएगा इसको। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने एक पतीली में पानी पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून।
इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लजानिया शीट। लजानिया शीट को मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट ही बॉईल करूंगी। इसे हाफ डन करना है, हमें फुल डन नहीं करना होता है, बाकी कुकिंग जो है इसकी बेकिंग में हो जाती है। तो ये लजानिया शीट्स हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बॉईल हो जाएंगी तो मैं इसको छान लूँगी और ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। और इसको आपने ऑयल लगा के रख देना है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो हमें बनाना है वाइट सॉस। उसके लिए मैंने बटर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको एक पैन में ऐड कर दिया, इसको मेल्ट कर लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके साथ ही 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि बटर को अगर आप इस तरह से मेल्ट करते हैं तो वो जल सकता है, इसलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया करें। तो मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो देखिए मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मैदा। तो मैदा मैंने लिया था 2.5 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया। इसको भून लेंगे। इसको इतना भूनना है आपने कि अच्छी सी खुशबू आने लगे मैदे की भुने हुए की, इतना आपने भूनना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। मैं तकरीबन ऐड करूँगी इसके अंदर 2.5 कप के बराबर। तभी मैंने थोड़ा सा आधा दूध ऐड किया है, आधा मैं बाद में ऐड करूँगी। और दूध ऐड करते ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो मैंने इधर ले लिया है हैंड विक्स। इसकी मदद से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। देखिए ये थिक भी हो गया है और मिक्स भी हो गया बहुत अच्छी तरीके से। बहुत जल्दी से थिक हो जाता है, आधा मिनट ही लगता है इसको थिक होने में। और उसके बाद जब ये थिक हो जाए फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी का जो दूध था वो सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर दोनों में से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हैवी क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसको इतना पकाएंगे कि चीज़ जो है हल्का सा मेल्ट हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मिक्स हर्ब्स तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए वाइट सॉस हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा, इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा इसको। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। अब एक बेकिंग डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको इसको सर्व करना है। तो इसके अंदर इसकी लेयरिंग करेंगे। तो बेस में हम सबसे पहले लगा देंगे ये वाइट सॉस। हल्का सा आपने स्प्रेड कर देना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम इसके अंदर शीट्स रखेंगे तो वो जल सकती हैं, इसलिए आपने वाइट सॉस सबसे पहले लगा देना है। बहुत मामूली सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड किया होगा। और इसको आपने स्प्रेड कर देना है। इसके बाद लजानिया शीट्स जो हैं वो हम इसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए। इसके बाद हम कीमा ऐड करेंगे इसके ऊपर और इसकी भी हमें इस तरह से लेयर लगा देंगे। इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके ऊपर वाइट सॉस और इसको भी हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारी लेयर्स इसकी लगाएंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे लजानिया शीट। देखें इसी तरह से हम सारी लेयर्स लगा देंगे इसके ऊपर। ये मैं तीसरी लेयर लगा रही हूँ इसके ऊपर। और लजानिया शीट अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। बस अब ये लास्ट लेयर है इसके ऊपर हमने सारा कीमा ऐड कर देना है और इसको आपने स्प्रेड कर देना है इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम वाइट सॉस और इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। लास्ट में इसके ऊपर ऐड करेंगे हम चीज़। तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ 1 कप के बराबर। आप लोग मोज़रेला और चेडर को मिक्स कर लीजिएगा, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम। थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर चिली फ्लेक्स।
और थोड़ी सी हम इसके ऊपर डाल देंगे ऑरिगेनो। ओवन मैंने पहले 10 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था, प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। इसको 180 डिग्री पे ही हम बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए 20 मिनट्स में बेक होकर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है लज़ानिया। जब ये बेक होकर आ जाए तो आपने इसको 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ देना है, उसके बाद आप इसको कट कीजिएगा। तो ये बहुत अच्छे से कट हो जाता है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। बहुत ही मज़ेदार बनाता और लज़ानिया तो सभी को पसंद होता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, ईद आ रही है, ईद के मौके पे भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, बहुत ही मज़ेदार बना था ये लज़ानिया। आपको देखने से ही समझ में आ गया होगा, इसका टेक्सचर देख के समझ में आ गया होगा कि कितना मज़ेदार बना था ये लज़ानिया। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सभी की फेवरेट होती है, चाइनीज़ तो खैर सभी को पसंद होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन, कुटा हुआ लहसुन है ये 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फाइन चॉप भी कर सकते हैं इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, अच्छी खुशबू आने तक आपने फ्राई करना है इसको। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। अच्छा, इस चिकन को आप स्ट्रिप्स में कट करेंगे तो फ्राई होते होते ही वो गल जाती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलाने में। पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिएगा तो यह आसानी से गल जाती है। तो देखें इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 1 अदद, उसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया था। और मैंने शिमला मिर्च ले ली है 1 अदद, उसको भी मैंने इसी तरह से जूलियन कट कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे, इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, लेकिन इधर मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती हैं, और 1 के 4 हिस्से कर लिए, जूलियन में कट कर लिया है उसको, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमने ऐड करना है इसमें सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से टॉस करेंगे। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है आधे मिनट तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। तो ये देखिए जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, उतना ही पानी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, हल्की सी ही ग्रेवी होती है। तो ये ऐड कर दिया। साथ ही चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ 1 अदद, इसलिए मैंने नमक इसमें कम ही ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है इस वजह से। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया था। ये हम ऐड करेंगे, लेकिन सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कीजिएगा। मैंने इसको तकरीबन हाफ़ ऐड किया था और ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, थिन चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने बस इसको आधा मिनट तक पकाना है, उसके बाद बस ये रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के गरम गरम सर्व कीजिएगा फ्राइड राइस के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ भी, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ स्टाइल चिकन वेजिटेबल राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है ये रेसिपी। आप इसको बना के लंच टाइम पे या फिर डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक खुले बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर।
नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी राइस, जो कि मैंने सोक करके रखे थे। 350 ग्राम्स के बराबर राइस हैं, ये हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मैं बॉईल करूंगी, अच्छी तरीके से फुल कुक करना है इन राइस को, तो बस इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो देखिए इधर राइस जो हैं अच्छे से बॉईल हो गए हैं और इसको आपने फुल कुक करना है। अब इसको मैं ड्रेन करके रख दूंगी साइड पे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल 5 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेगा लहसुन अदरक को। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स के बराबर, उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया था। ये ऐड कर देंगे और इसको भी हमें फ्राई करना है, अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है तकरीबन 2 मिनट तक। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और चिकन भी हमारा गल गया है। जब ये गल जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। चिकन पाउडर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर नमक इसमें थोड़ा कम ऐड कीजिएगा, तो 1 चिकन क्यूब आप ऐड कर सकते हैं। मसाला ऐड करने के बाद इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने गाजर ले ली आधा कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ग्रीन अनियन का जो वाइट पार्ट होता है वो ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 कप। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर। और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मटर। तो मटर को मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करने के बाद आप इसको मेजर कर लीजिएगा। तो इधर मैं 1 कप के बराबर ऐड कर रही हूँ मटर। और इसके बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है वेजिटेबल्स को तकरीबन 2 मिनट के लिए। वेजिटेबल्स को हमें सॉफ्ट नहीं करना है, हमें थोड़ा सा क्रंची ही रखेंगे वेजिटेबल्स को, क्योंकि वो क्रंची ही अच्छी लगती हैं इन राइस के साथ, सॉफ्ट अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस आप लोग देख लीजिएगा और इसको हाई फ्लेम पे आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो देखिए जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो सारे राइस मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सोया सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। यह ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसको। हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, चावल टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट ऐड किया है 1 कप के बराबर, और इसको भी मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी दम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये रेडी हो गए हैं। इसको आप लोग डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। डायरेक्टली मतलब इसके साथ आपको और कुछ सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको वैसे भी सादे भी खा सकते हैं क्योंकि इतने टेस्टफुल होते हैं ये राइस और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बनाने में बेहद आसान है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको आप डिनर्स पे सर्व कर सकते हैं और लंच में भी सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों की बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आधा घंटा ही लगता है इसको बनाने में। तो ईद आ रही है, तो इस ईद के मौके पे इस कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। 1 किलो चिकन है मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया। ऑयल अभी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि चिकन को हमें फ्राई करना है, बाद में हम इसमें से निकाल लेंगे ऑयल जब चिकन फ्राई हो जाएगी। तो बस इसको हमने चिकन को फ्राई करना है, 5 मिनट तक आप फ्राई कीजिएगा हाई फ्लेम पे। इतना फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा लाइट सा ना गोल्डन सा कलर आने लगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर आने लगे, इतना इसको आपने फ्राई करना है। तो चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर से मैं आधा कप ऑयल निकाल लूँगी और ये ऑयल को आप डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा, किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चिकन की कोई रेसिपी बना रहे हैं। तो देखिए आधा ऑयल ही छोड़ा है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके साथ इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, 4 से 5 अदद ले ली थी मैंने, मोटी वाली हरी मिर्चें। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है ये हरी मिर्च, तो ये ऐड कर दिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। फिर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको भी मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर, तकरीबन 5 से 6 अदद ले लीजिएगा टमाटर। ये आधा किलो से ज़्यादा है टमाटर, 1 के 4 पीस कर लिए थे और इसको हमने इस तरह से फैला देना है, हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। इतने में हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसको आपने कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है लो मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको आपने मिक्स कर लेना है, तोड़ लेना है टमाटर को। इतने में हमारे जो चिकन है वो भी गल जाता है, आधा तो तभी गल जाता है जब हम इसको चिकन को फ्राई करते हैं, हाफ डन इसमें हो जाता है जब ये टमाटर के पानी में ही पकता है। तो देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद टमाटर के जो छिलके हैं उसको मैं अलग कर लूँगी। तो इस तरह से काफ़ी ईजी हो जाता है, टमाटर के छिलके बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। तो सारे छिलके जो हैं टमाटर के उन सबको मैं अलग कर लूँगी इसी तरह से और उसके बाद इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसी तरह से आपने पकाना है, टमाटर का पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए इतना आपने कुक करना है। और उसके बाद जब देखें टमाटर का पानी ड्राई हो गया है फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं रेड चिली पाउडर ऐड करी हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये स्पाइसेस ऐड कर दिए इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक ऑयल ऊपर ना नहीं आ जाता जब तक आपने भूनना है। अच्छा स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। हम थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मैंने थोड़े से स्पाइसेस इसमें मिर्ची ज़्यादा ऐड करी हैं, तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप इसको भूनेंगे तो ऑयल जो है ऊपर आ जाता है। तो ये कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी है। लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अदरक कटी हुई, जूलियन में कट कर ली थी, और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद, या हस्बे जायका जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद बस ये कढ़ाई जो है हमारी रेडी है। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस कढ़ाई को आप नान और कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए चिकन एग पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल, तो आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है इसके लिए आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन लिया है बोनलेस 1 kg। मैं 1 kg से इसकी फिलिंग बना रही हूँ, आप लोग इसकी क्वांटिटी हाफ भी कर सकते हैं। इसमें मैं दही ऐड करूँगी 1 कप। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून,
और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें तंदूरी मसाला रेडीमेड 3 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप, और चाहें तो आप इसके अंदर तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। और इसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम, जितने देर इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा ये बन के तैयार होता है, उतनी अच्छा जूसी और टेंडर हो जाता है। तो इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद रख देंगे इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये मिक्स हो गया। अब इसको मैं क्लेंज से कवर करूँगी अच्छे से, उसके बाद में इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो फिर आपको दिखाते हैं हम 2-3 घंटे के बाद। तो देखिए इसको 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। ये देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये डायरेक्टली सारा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा खोल लेंगे। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, दही वगैरह और तेल भी, तो मैंने कढ़ाई में कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी पकने के लिए 15 से 20 मिनट तक। इतने इसका पानी भी थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा और चिकन काफ़ी हद तक गल भी जाएगा। तो फिर 15 से 20 मिनट बाद दिखाते हैं। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया था। देखिए इसका कितना सारा पानी निकला हुआ है। तो अब इसको मैं कुक करूँगी हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक। इतने इसका पानी जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। तो इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है उसको भी मैं ख़त्म कर लूँगी। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। और मैंने ये बनाया है ज़्यादा क्वांटिटी में, 1 किलो का बनाया था। आप लोग चाहें तो हाफ़ क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो रोल बनाऊँगी तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी इसकी इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ में रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ इसलिए। तो ये देखिए गल चुका है चिकन बिल्कुल अच्छे से। अब इन रोल्स के लिए मैं एक सैलेड तैयार कर लेती हूँ मज़ेदार सी। तो उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून। इसमें मैं ऐड करूँगी केचप 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। मैंने लिया है खीरा आधा कप, उसको जूलियन कट कर लिया था। बंद गोभी ली है आधा कप, और आधा कप मैंने प्याज ली है, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। आप लोग चाहें तो और भी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये सैलेड रेडी हो जाएगी बहुत मज़ेदार सी। तो इसको मैं रख दूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं पराठों की तरफ। तो मैंने लिए हैं फ्रोज़न पराठे होममेड, जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाए थे। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूँगी। तो मैं वही पराठे यूज़ कर रही हूँ। ये अभी मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं। तो बस इसको मैं सेक लूँगी अच्छे से। इसको बस तवे पे डालेंगे और सेक लेंगे। 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं फ्रोज़न पराठे। अगर आप लोगों ने बना के रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट लोगों ने बना के ही रखे हुए होते हैं, रमज़ान चल रहे हैं तो ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। झटपट से तैयार कर लेंगे आप लोग ये रोल। तो बस इनको मैं हल्का सा सेकूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। और अगर ऑयल खाना नहीं पसंद करते तो आप इसको हल्का सा बस सेक लें, अच्छा सा कलर आ जाए, तब भी आप उसकी भी रोल बना सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको क्या कहते हैं तेल नहीं पसंद तो। पराठा रेडी हो गया। अब मैं अंडा फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने तेल लिया है थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर। एक अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। अंडे में मैंने हल्का सा नमक डाला था 1 पिंच के बराबर, और कुछ नहीं ऐड किया है। इसको फैला रही हूँ मैं, हल्का सा थोड़ा सा फेंट लिया था बस। और इसके ऊपर मैं पराठा रख दूँगी। इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि अंडा जो है इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। और अंडे को बस हमने कुक करना है, चंद सेकंड लगते हैं पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पराठे को पलट के एक बार चेक कर लेंगे कच्चा तो नहीं है अंडा, और फिर उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे जो है रेडी कर लूँगी।
तो ये देखिए सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं, सैलेड भी हमारा रेडी है बहुत अच्छा सा, और चिकन भी रेडी है। तो मैंने हाफ़ चिकन लिया है, हाफ़ चिकन से मैं तकरीबन 6 रोल्स तैयार करूँगी। अब पराठा ले लेंगे और पराठे के अंदर हमने चिकन रख देना है। ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं बस एक लेयर लगा रही हूँ बोटियों की, और उसके बाद इस पर हम सैलेड रख देंगे। अच्छा सा सैलेड रख दें इसमें। अच्छा, मैंने कोई सॉस नहीं ऐड किया क्योंकि जो भी सॉस ऐड करने थे मैं सैलेड के अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए रोल हमारा रेडी हो गया। अब इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। चिकन एग पराठा रोल हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ये बहुत लेविश से बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको हम घर के मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आपको। और इसके अंदर हम कोई बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये देगी स्टाइल बीफ बिरयानी है जो कि बहुत ही आसान है घर में बनाना। बिल्कुल देग जैसी बन के तैयार होती है, जिस तरह से देग की बिरयानी होती है उसी तरह से बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसे गर्म होने देंगे और फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। 2 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से। अब इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए, दम पे जब हम डालेंगे, और आधी मैंने इसी में ही छोड़ दी है। ये देखिए आधी प्याज निकाल ली है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने जब तक इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तेज़ पत्ते ले लिए मैंने 3 अदद। छोटे साइज़ के हैं तो 3 अदद ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हों तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बादियान, 1 फूल ले लीजिएगा उसका। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ 600 ग्राम्स के बराबर है। तो ये पूरा बोनलेस ही, लेकिन इसके अंदर 2 बोन्स थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, स्टॉक अच्छा बनता है बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये 600 ग्राम्स के बराबर है। तो मसाले के साथ इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको 1 मिनट तक बस भून लेना है मसालों के साथ। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने इधर छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 6 से 7 अदद। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 से 6 अदद, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो दही ऐड करने के बाद इसको आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। इसी मसाले के साथ आपने अच्छे से भूनना है इसको 1 मिनट तक। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 गिलास पानी,
और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगेंगे गोश्त गलने में। इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी पकने के लिए। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छे से गल जाता है 45 मिनट्स के अंदर ही। तो ये अच्छी तरीके से गल गया था, ये देखिए। और इसकी ग्रेवी देख लें, आपने इतनी ही रखनी है। मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ, ये देखिए। इस वक्त बहुत गर्म था तो मैं छुरी से काट के दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो चावलों का पानी पकने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने खुला पानी ले लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं छोटी इलायची 6 से 7 अदद। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दालचीनी के 2 बड़े पीस, तकरीबन 2 इंच के हैं ये। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 6 से 7 अदद। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा सा बॉईल आ जाए, जब तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है पानी को। और जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने लिए थे सेला राइस और उसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में अच्छे से। आधा किलो के बराबर लिए हैं सेला राइस। वो ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसको हमने इतना कुक करना है कि 80% गल जाएँ जो हमारे सेला राइस हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में। और ये राइस जो है हमारे गल गए हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ, 80% गले हैं ये। अब इसको मैं छान लूँगी। अब बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो वही कढ़ाई ले ली है मैंने जिसके अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे। और इसके ऊपर हमने सारे जो मसाला बनाया था बिरयानी का वो ऐड कर दिया है बेस में। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है पानी, क्योंकि इसी पानी से स्टीम बनेगी और चावल जो हमारे 20% रह गए हैं वो गल जाएंगे दम के अंदर ही। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। तो बस आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर कटा हुआ आधा कप के बराबर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखी थी। केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स। अभी मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के बराबर। 1/2 टीस्पून हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। और सारे चावल जो हमने बॉईल करे थे सारे ही ऐड कर दिए हैं मसाले के ऊपर। इसको लेवल कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी प्याज, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ले लिया था ज़र्दा फूड कलर, 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके ऊपर ऐड कर दिया है। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसको मैं कवर करके दम पे रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसके बाद आपने इसको खोल लेना है और साइड से ही खोलिएगा। आहिस्ते आहिस्ते से चावलों को मिक्स कीजिएगा ताकि चावल टूटे नहीं। और ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसी अंदाज से बनाएंगे तो बिल्कुल देग वाली बिरयानी होती है, उसी तरह से बनके तैयार होती है। वैसे ही जायका होता है, वैसी ही खुशबू होती है। तो ये खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखें कितने खिले खिले और मज़ेदार से चावल लग रहे हैं। ये देख लीजिए इसका करीब का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए देगी मटन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और घर के सिंपल मसालों से हम बहुत ही बेहतरीन कोरमा बना के तैयार करेंगे। और इसको आप बना के दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि दावतों वाली रेसिपी है और बिल्कुल ओरिजिनल कोरमे वाली रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पतीली ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप के बराबर। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि हमें इसमें प्याज फ्राई करनी है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर सकते हैं। बाद में चाहें तो आप लोग निकाल भी सकते हैं इसमें से ऑयल। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए। तो 4 बड़े साइज़ की डली ले ली थी मैंने और वो मैंने स्लाइस करके कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और कोरमा जब अच्छा बनाना हो आपको तो प्याज का थोड़ा ख्याल रखा करें। प्याज ज़्यादा डार्क होगी तो कोरमे का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा। और प्याज अच्छी सुनहरी होगी, लाइट कलर की होगी तो कोरमा भी आपका गोल्डन से कलर का बनेगा।
तो देखिए प्याज फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद प्याज को मैं पीस लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बे लीव्स, तकरीबन 3 अदद ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। लौंगे ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। छोटी इलायची ऐड करेंगे 5 अदद, इसको मैंने कूट लिया था। और फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मटन लिया है, तो ये 1 केजी के बराबर है। आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए चिकन या फिर बीफ में भी ये कोरमा बना सकते हैं। तो देखिए मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस गोश्त को हल्का सा भून लूँगी इसी मसाले के साथ। बस हल्का सा भूनने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो इधर मैं 2 ग्लास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ, इतना कि जो गोश्त है हमारा अच्छे से गल जाए इस पानी के अंदर। और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मटन वैसे भी जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और मटन जो है हमारा 80% तक गल चुका है। और जब ये 80% गल जाएगा फिर आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। तो हमने प्याज को पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। बहुत कम पानी ऐड किया था प्याज पीसते हुए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो इसको सुखाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो प्याज ऐड कर दिए, उस प्याज को भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और प्याज ऐड करने के बाद भी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा इसको कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि अच्छे से भुनाई पे आ जाए। जब तक आपने इसको पकाना है। तो देखिए सालन जो है हमारा भुनाई पे आ चुका है, सारा ऑयल आ गया है ऊपर और जो गोश्त है हमारा गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है दही। तो इधर मैंने आधा कप दही लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आपने दही ऐड कर देना है और उसको भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भून लीजिएगा दही ऐड करने के बाद। तो देखिए ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। तो 1/2 टीस्पून गरम मसाला है मेरे पास, ये ऐड कर दूंगी। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा केवड़ा एसेंस के, ये ऐड कर देंगे। और बस हमारा जो ये कोरमा जो है रेडी हो गया है। ये ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा, ताकि जो हमने चीज़ इसमें ऐड की उसकी अच्छी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, कुलचों के साथ, शीरमाल के साथ और ताफ्तान के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये कोरमा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का, और बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है इसका भुनाई वगैरह का, लेकिन ये बहुत बेहतरीन मज़ेदार बन के तैयार होता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए शवरमा राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत आउट क्लास बनते हैं तैयार होकर। और इसके साथ मैं आपको एक इसका सीक्रेट सॉस बनाने भी बताऊँगी, जिसके साथ इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम, बोनलेस लिया है, और क्यूब्स में इसकी बोटियाँ मैंने कट कर ली थी। और मसालों में हमें चाहिए होगा लाल मिर्च का पाउडर है 1.5 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1.5 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। आधा कप दही है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका,
1 टीस्पून के बराबर। और सिरका ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दे का फूड कलर। ये क्या कहते हैं, ऑप्शनल है। ज़र्दा कलर जो होता है वो ऐड किया 1/4 टीस्पून के बराबर। इससे कलर अच्छा आ जाता है, इसलिए ऐड किया है। तो चिकन को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और आधा घंटा हो गया चिकन को रखे हुए, तो चिकन को हम इसके अंदर पका लेंगे। चिकन ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया, इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। इतने में ये गल भी जाएगी चिकन, जब तक पानी इसका ड्राई होगा। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। चिकन हमारी रेडी है। अब इधर हम चावल बना लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए पानी मैंने पकने के लिए रख दिया था, खुला पानी लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बादियान के फूल, तकरीबन 4 से 5 अदद। इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, छोटी इलायची ली है मैंने। दालचीनी के पीस ऐड करेंगे, तकरीबन 4 स्टिक्स हैं बड़े साइज़ की, वो ले ली हैं। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकने देंगे। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल आ गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने लिए थे, बासमती राइस लिए थे 750 ग्राम, उसको आधे घंटे पहले सोक कर दिया था। अब वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब चावल में जब बॉईल आ जाएगा और इसको हमें सिर्फ फुल कुक करना है, बॉईल ही करना है चावलों को, और कोई दम वम पे नहीं रखेंगे हम इसको। और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल भी ऐड करना है। तो तकरीबन मैंने ऑयल ऐड किया था इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर, 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। चावल जब पूरे अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो मैं बस इसको छान के एक साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। तो इसका सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही आधा कप, तो वो हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद मैंने लिए थे तिल, और तिलों को मैंने भून लिया था अच्छी तरीके से, ड्राई रोस्ट किया था, 2 टेबलस्पून के बराबर हैं, और लाइट ब्राउन कलर के हो जाए इतना इसको रोस्ट करना है। वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन, 6 से 7 जवे लिए हैं लहसुन के, वो ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूँगी 1/2 कप के बराबर, और इसको हम बंद करके ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है और बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होता है। इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल दूँगी, शवरमा सॉस इसका बहुत मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए सारा सॉस मैंने निकाल लिया है, ऊपर से बंद कर देंगे इसको। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग बता देती हूँ, या फिर मैं इधर डिश में निकाल रही हूँ, आप लोग प्लेट्स में भी इसी तरह से ही निकालेंगे। कि सबसे पहले आपने चावलों की लेयर लगानी है। चावलों की लेयर के बाद कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, जिसके अंदर मैंने लिया है खीरा, टमाटर, बंद गोभी ली है और शिमला मिर्च ली है, और उसको मैंने जूलियन जूलियन काट लिया था। बस वो हल्की सी हम इसके ऊपर फैला देंगे चावलों के ऊपर। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर सॉस ड्रिज़ल कर देंगे। सॉस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, यही सॉस बना के आपने सर्व करना है, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़ेदार बनता है ये सॉस। तो थोड़ा सा सॉस हम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे, और उसके बाद हम जो चिकन हमने बनाई थी वो हम थोड़ी सी इसके ऊपर फैला देंगे, कुछ इस तरह से। थोड़े थोड़े फासले से बस आपने ये बोटियाँ डाल देनी है इस तरह से। चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी सारी हम ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी सी, और ये बहुत मज़ेदार सी आपकी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। आप इसको दावतों पे रख सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रेजेंटेबल होती है ये डिश। तो आप बनाइएगा ज़रूर, और अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार बनती है। ऊपर से हमने लास्ट में इसके ऊपर सॉस ऐड कर देना है, इस तरह से इसको ड्रिज़ल कर देंगे।
तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे शवरमा राइस रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।